नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। केंद्र की मौजूदा सरकार को जब हार का डर दिखने लगा है, तब डीजल पेट्रोल पर कीमत कम करने के बाद पैसेंजर ट्रेनों के किराए में भी कमी कर दी है। बिना कोई अधिसूचना के, बिना कैबिनेट डिसीजन के और बिना कोई घोषणा के ही पैसेंजर ट्रेनों के न्यूनतम किराए में कमी कर दी गई है। 20 रुपए की कमी की गई है। जो न्यूनतम किराया कोरोना के दौर में 2020 में सबसे कम 30 रुपए रखा गया था, उसे घटाकर अब 20 रुपए कर दिया गया। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट किराए में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों के टिकट में 20 रुपये की कमी की गई है। 2014 में जहां न्यूनतम टिकट 5 रुपये का था, वह बढ़ाकर केंद्र की भाजपा सरकार ने 30 रुपये कर दिया है। अब उसे कर दिया था, उसे अब घटाकर 10 रुपये के। यूं कहिए कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों तक देश की जनता से की गाढ़ी कमाई में वसूलती रही, और जब उसे वोट लेने का वक्त आया है, चुनावी वक्त आया है, तो 20 रुपये की कमी कर दिया। हालांकि कोरोना के दौर में जितनी ट्रेनें बंद की गई है, उनमें से कोई ट्रेनें नहीं खुली है, नहीं चल रही है। पैसेंजर का किराया 10 से बढ़ाकर 30 रुपया न्यूनतम कर दिया गया था, अब उसे घटाकर 10 रुपया फिर से किया गया है। यूं कहिए कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता जाने से पूरी तरह डरी हुई है। यही कारण है कि डीजल पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये की कमी की गई। जो डीजल पेट्रोल 2014 में 65 रुपये और 75 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रही थी, वह 2024 में 115 करोड़ रुपये चला गया था प्रति लीटर, उसे घटाकर किया है 2 रुपये घटाया है। इसी तरह रेलवे का किराया न्यूनतम 30 रुपये था, उसे घटाकर 10 रुपये किया है। जो गैस 2014 में 450 रुपये में एक सिलेंडर मिलता था, वह अब 1200 पर चला गया था, कहीं 1400 पर चला गया था, उसे घटाकर 1000 किया है। यूं कहिए कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में देश की जनता की जेब पर डाका मारा है, और जब उसे वोट लेने का वक्त आया है, तो कभी डीजल की कीमत घटा रहा है, तो कभी पेट्रोल की घटा रहा है, कभी गैस की कीमत। इससे साफ लगता है कि भाजपा सरकार डरी हुई है। सत्ता जाने का खतरा उसे अभी से मंडराने लगा है। जो वह मोदी की गारंटी की बात करता है, जो 5 किलो अनाज की बात करता है प्रति व्यक्ति, वह मोदी सरकार का लाया हुआ नहीं। मोदी सरकार तो इसको, जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात में, तब इसका विरोध ही कर रहे थे। 1996 में जब केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी, तो एपी और बीपीएल और अंत्योदय 3 तरह के कार्ड आए थे। बीपीएल गरीबों के लिए, एक अंत्योदय जो मुफ्त में अनाज दिया जाता था। एकदम जो गरीब थे, उस समय बिहार के 35 लाख परिवारों को मुफ्त में 35 किलो अनाज 96 में दिया जाता था। यूं कहे जिस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार केंद्र में थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से चल रही थी, और उस समय देवेंद्र प्रसाद यादव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे। जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, देवेंद्र प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो लालू प्रसाद यादव ने उसे केंद्र की मंत्रिमंडल से हटा दिया। तब सीपीआई के चतुरानंद मिश्र के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग चला गया, और उन्हीं के कार्यकाल में, हालांकि नीति तो देवेंद्र प्रसाद यादव ने बनाया था और लागू करने का श्रेय जाता है तो सीपीआई के चतुरानंद मिश्रा को जाता है। उस समय गेहूं की कीमत प्रति किलो 2 रुपये तय की गई थी, और चावल का 3 रुपये, जो फिलहाल 2020 तक 24 वर्षों तक उसी रेट पर देश की जनता को मिलता रहा है। लेकिन जब कोरोना आया, तो केंद्र सरकार ने मुफ्त देने की घोषणा की, वो 23 तक मिल रहा था, आधा मुफ्त आधा पैसे के आधार पर। पिछले 1 सालों से जब लोकसभा का चुनाव आया, तब सरकार ने मुफ्त देने की घोषणा की, जबकि यह कम लाया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी का लाया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के जब मंत्री केंद्र में थे चतुरानंद मिश्र और जनता दल, तो उससे पहले देवेंद्र प्रसाद यादव, उसकी लाया हुआ ये योजना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका अपना श्रेय लेते। जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में लागू हो रहा था पूरे देश में, उस समय
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस योजना का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन आज वोट लेना है तो इसका श्रेय ले रहे हैं। इसी तरह रेल का किराया घटाया जा रहा है तो मुफ्त अनाज की बातें की जा रही। उसके बाद फसल बीमा योजना की बातें की जाए, यह भी योजना 1996 की योजना है, जब केंद्र में चतुरानंद मिश्र सीपीआई के केंद्रीय कृषि मंत्री थे और सबसे पहले यह योजना केरल में लागू की गई थी। उस समय केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वाम दलों की सरकार थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, यह भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब चतुरानंद मिश्रा बिहार में के विधायक थे तो प्राइवेट बिल लेकर आए थे, लेकिन उस समय जगन्नाथ मिश्रा ने पास नहीं किया और बाद में ये कोर्ट से जीत कर गया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी लागू हुई है, जिसकी गारंटी की बात होती है वह श्रेय भी सीपीआई को जाता है और सीपीआई के नेताओं को जाता है। यूं कहा जाए कि मोदी सरकार जिस जिस गारंटी की बात करती है वह गारंटी कहीं न कहीं वाम दलों की है। उनका लाया हुआ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना हो, फसल बीमा योजना हो, सहित कई तरह की योजनाएं हैं। मनरेगा की योजना है, जब 2004 में केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और वाम दलों के समर्थन से चल रही थी, उस समय वाम दलों के 61 सांसद 2004 में था, तो यह वाम दलों के लाया हुआ मनरेगा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना थी जिसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही लूट रहे, लेकिन इसका जो जिस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का विरोध किया है, आज उसे अपनी योजना बता रहा है। यूं कहिए 5 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र की सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। डीजल का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, केरोसिन तो अब मिलना ही बंद हो गया। केरोसिन की कीमत तो अब डीजल पेट्रोल से ही भी ऊपर हो गई है और घरेलू गैस का दाम बढ़ाया, रेल टिकट का बढ़ाया। अब रेल टिकट के पैसेंजर ट्रेनों में घटाया गया, लेकिन पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा बंद कर दी गई है, वृद्ध को मिलने वाली सुविधा बंद कर दी गई है, कई तरह के बीमार लोगों की मिलने वाली सुविधा बंद कर दी गई है। लेकिन अब जब वोट का चोट पड़ने वाला है, केंद्र की सत्ता से मोदी की विदाई जब दिख रही है, तो वोट के लोभ के लिए किराया बढ़ाया घटाया गया है। जब यही सरकार फिर से सत्ता में कहीं आ जाए, धोखे से आ जाएगी, तो फिर अप्रैल जून जुलाई से किराया बढ़ाना लगेगी। इसलिए देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी घोषणा से भी सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर ट्रेन के किराए में कमी की गई है, यह सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आप लोकसभा चुनाव के दौरान जब 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई जनता को लाभ देने की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुपके से रेल के किराए में कमी कर दी गई है। यह पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, इस बार भारत निर्वाचन आयोग का नियत भी साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार प्रत्येक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहे, लेकिन इस बार यह भी बंद है, सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है। तो यूँ कहा जाए कि केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है और बीच लोकसभा चुनाव के दौरान रेल के किराए में भी कमी की गई है। इससे साफ होता है, जगजाहिर होता है कि भारतीय केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सत्ता जाने के डर से डरी हुई है। यही कारण है कि कई अपने फैसले भी अब पलटने लगी है और जो पूर्व की सरकारों की जो फैसला थी, जो लालू प्रसाद यादव के रेल में जो फैसले लिए, तो उस तरह के फैसले भी लागू किए जाने लगे हैं। धन्यवाद।